ये जो मामला हुआ और ये जो एक तासुर फैला कि पहले आपने एक ऐलान किया, समझाइए गया कि ये एब्सोल्यूट डिसीजन है, लेकिन उसके बाद फिर यानी कुछ मामला आता है कि नहीं, इत्तेहादियों से मुशावरत बाकी है। तो ये क्या हुआ? यानी ये कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी या कोई कम्युनिकेशन की कमी थी? इसका पस मंजर जरा फरमाइए। बहुत शुक्रिया नाजी साहब। देखिए, ये बिल्कुल फैसला हो चुका था और फैसला किए बगैर इस तरह अनाउंस नहीं किया जा सकता। इन प्रिंसिपल जब डिसीजन हो गया तो उसके बाद ही इसको अनाउंस किया गया और उसके बाद मोडालिटीज़ तय करनी होती हैं। और आपने पीपल्स पार्टी का भी बयान देखा कि नैयर बुखारी साहब ने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट के फैसले के साथ हैं, बट ऑब्वियसली काफ़ी होमवर्क हो चुका था, उसकी मोडालिटीज़ बाकी तय होनी थी। तो एक इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ जिसको अनाउंस किया गया और उसके बाद उसकी मोडालिटीज़ तय करके उसको हतमी शक्ल दी जानी थी। तो ये इतनी सी बात थी जिस पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जो मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, वो जो आपके पार्टी लीडर्स जिनकी इख्तलाफी आवाज़ें सामने आई, उसके बाद फिर आज नवाज शरीफ साहब का बयान भी एक सामने आया, हिदायत सामने आई कि पार्टी लीडर्स को दी गई है कि अब एक डिसिप्लिन में रहना है। इसका पस मंजर क्या है? देखिए, ऑब्वियसली सवाल किए जाते हैं और पार्टी के लीडर्स उस पर जवाब भी देते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है कि क्या किसी को इख्तलाफ मेरी जमात के अंदर है कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है जिसने 9 मई के हमले किए हैं? तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने साइफर का ढोंग रचाया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया? क्या किसी को ये शक है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए IMF को ख़त लिखने की कोशिश की गई? क्या किसी को शक है कि जूइश लॉबी से और भारतीय निजात अमरीकियों से फंडिंग ली गई है? अगर तो किसी को पार्टी के अंदर ये शक है तो मैं नहीं समझता कि पार्टी के अंदर किसी को भी इस पे शक होगा। ये तमाम इस्टेब्लिश ट्रूथ है, इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं और इस पे अभाम है नहीं। जब इस पे अभाम है नहीं तो फिर इसका क्या जवाज़ है कि सियासी जमात पे पाबंदी ना लगाई जाए? जब लीगली फॉरेन फंडिंग का ऑर्डर फील्ड में है, वो लीगली वैलिड ऑर्डर है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बात बजा है कि ये होना चाहिए। देखिए, जो पार्टी लीडर्स ने भी बात की, मोडालिटीज़ पे बात की और वो उनका राइट है, ज़रूर करें, मगर ये डिसीजन हो चुका था और फिर डिसीजन के बाद के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने थे। तो मैं समझता हूँ कि वो लिए भी जा रहे हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तरण साहब, ये डिसीजन कहाँ पे लिया गया है? आपको कन्वे जब किया गया, वज़ीर आज़म ने आपको बताया? देखिए, ऑब्वियसली ये पार्टी के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे जब डिसीजन होते हैं तो पार्टी की भी इस पे बैकिंग हासिल होती है और गवर्नमेंट की भी होती है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पार्टी का, गवर्नमेंट का ये बड़ा एक क्लियर डिसीजन था, इस पे कोई अभाम नहीं था। ने अपनी काबीना में मशवरा किया था, काबीना को इत्मीनान में लिया था? पार्टी के सीनियर साथियों को ऑब्वियसली बिल्कुल एतमाद में लिया गया था, जो काबीना के भी मेंबर्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई इस पे अभाम नहीं था। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अभी फिच की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हुकूमत के 18 महीने के वो जिक्र किया और ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया कि उस बात में बड़ा वजन है। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? फिच की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, एक तो ये एक एंसिलरी रिपोर्ट है, ये फिच की रेटिंग रिपोर्ट नहीं है जो गवर्नमेंट को भी आती होती है। मैं तो एक तो ये क्लियर कर दूं, इस पे बाकायदा हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। ये एक ओवरऑल ग्रुप है, दिस इज़ नॉट द फिच रेटिंग एजेंसी। मैं ऑफिशियली आपको क्लियर कर दूं, ये फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है, ये ओवरऑल एक ग्रुप की रिपोर्ट है। तो उसमें इफ़ एट ऑल का वर्ड यूज़ हुआ, एक स्पेकुलेशन की बात की गई। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडे पे कारबंद है और अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। अच्छा, फरमाइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने आज जो एक हमें रवैया नजर आया, कुछ लोगों से उन्होंने शिकवा किया, कुछ अफराद के टोले की बात की, तो अब हम कोई सीधा तसादुम, यानी पहले जो तलखियां मुल्क में हैं वो हैं, तो अब हम हुकूमत का और अदलिया का कुछ अफराद का तसादुम देख रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि अदलिया या कुछ अफराद का कोई तसादम होगा। बात बड़ी सीधी है। एक ऐसा फ़ैसला आया जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिन मांगे रिलीफ दिया गया, वक्त का धारा पीछे मोड़ के एक सियासी जमात को वो रिलीफ दिया गया जो ना मांगा गया था,
जो ना आइन और कानून के मुताबिक दिया जा सकता था। हमारा तो सिर्फ इसमें मौक़िफ़ ये है कि आइन की तशरीह किस हद तक की जा सकती है, और इस हद तक की जा सकती है कि एक पिटिशनर भी ना हो, उसकी दरख्वास्त भी सामने ना हो, उसने रिलीफ भी ना मांगा हो, उसके MNAs के एफिडेविट भी मौजूद ना हो और उनको तमाम रिलीफ दे दिया जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, ये दावे किए जा रहे हैं कि जो भी ऑर्डर आएगा हुकूमत उनको माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है, मामला को लटकाया जाएगा, दूर किया जाएगा। मतलब है ना मानने की कोई ना कोई बातें डिस्कस हो रही हैं। तो क्या वफाकी हुकूमत का क्या जवाब होगा? आप फैसले को मानेंगे या यानी क्या इरादे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो फैसले के खिलाफ एक रिव्यू दायर कर दिया है और वो रिव्यू अब कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसका क्या फ़ैसला करता है। उसमें जो कानूनी हुक्म है, जो उसमें लीगल शॉर्टकमिंग्स थी, वो सारी पॉइंट आउट कर दी हैं। तो अब ये कोर्ट पे है कि कोर्ट इसका क्या फ़ैसला करती है।